नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। पीएम आज वाराणसी के दौरे पर हैं। कुछ देर पहले अपने भाषण में पीएम मोदी ने राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम को सीधा जवाब दिया। नोट बैन का विरोध करने वालों को पीएम ने बेईमानों का साथ देने वाला बताया। पीएम ने कहा कि राहुल गांधी जब तक बोलते नहीं थे, पता नहीं चलता था कि पैकेट के अंदर क्या है। उन्होंने कहा कि जब से राहुल ने बोलना शुरू किया, मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई और पता चल गया कि पैकेज के अंदर क्या है। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं। ऐसे करते वो भी ऐसे करें। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। दो 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है कि भाई ये है, ये नहीं है। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं, क्योंकि देश की जनता समझ गई। जी, इन्होंने बड़ा मजेदार कहा। उन्होंने कहा जिस देश में 60% लोग अनपढ़ हो, वहां मोदी ऑनलाइन बैंकिंग की बात कैसे कर सकता है? मुझे बताइए साहब, कोई पढ़ा लिखा था क्या? मैंने कोई जादू टोना किया कि वो अनपढ़ हो गया? ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और लोगों को लगता है कि मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, फाइनेंस हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि 1970-72 से वो देश की अर्थव्यवस्था की कोर टीम में हमेशा रहे हैं। इतने लंबे सर तक और इतने साफ कुशलता, देखो कोई दाग उन पर नहीं लगता है, होता सब है। उन्होंने अभी ऐसा कहा, जब मैं कैशलेस की बात करता हूं, उन्होंने कहा कि जिस देश में 50% लोग गरीब हो, वहां ये टेक्नोलॉजी वगैरह कैसे हो सकता है? अब मुझे बताओ भाई, ये वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि मेरा दे रहे हैं? ये 50% गरीबी, ये विरासत किसकी मैं झेल रहा हूं जी? मनमोहन सिंह जी, आप विरोध करे कोई बात नहीं, आप पूर्व प्रधानमंत्री हैं, हम गंभीरता से लेते हैं आपकी बात को, लेकिन आप अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, ये मुझे खुशी हो रही है। दूसरे महानुभाव जो देश के वित्त मंत्री रहे, वो लेख भी लिखते हैं, श्रीमान चिदम्बरम जी। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 50% गांवों में अभी भी बिजली नहीं है, तो कैशलेस कैसे करोगे? अब बताइए साहब, कहीं पर बिजली थी किसी गांव में, मैंने आकर के खंभा उखाड़ दिएगा? क्या मैंने आकर के तार काट दिया क्या? मतलब चिदम्बरम जी, 2014 में तो आप कहते थे कि हमने इतना विकास किया है, काशी में मोदी की जमानत जब्त होनी चाहिए। अब कहते हैं 50% गांव अंधेरे में डूबे पड़े हैं।
ये मोदी का विरोध करने में ये देखिए साहब, ये काशी का बच्चा है। काशी की जनता ने मुझे पाला, पोषा, और इसलिए इस पवित्र धरती के आशीर्वाद है कि इधर से हो उधर से हो, तुमसे सच निकलवा के ही रहेगा। तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर तीखा हमला किया पीएम मोदी ने, और यही नहीं, पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला किया। पीएम ने कहा कि जैसे पाकिस्तान फायरिंग करके आतंकवादियों को कवर देता है, वैसे ही संसद में हंगामा करके कवर दिया जा रहा था। पाकिस्तान घुसपैठियों को हिंदुस्तान में भेजना हो तो क्या करता है? वो सीमा पर फायरिंग शुरू कर देता है, तो फिर हमारी फौज भी बिजी हो जाती है उसके साथ, तो इधर उधर चलती रहती है आमने सामने, और लपक करके वो घुस जाते हैं। उनको कवर मिल जाता है बेईमान। इन दिनों संसद में आपने देखा होगा, तू मैं। तो इन लोगों को पीछे से, मुझे अब समझ आया ये होहल्ला किसकी भलाई के लिए किया जा रहा है। पुराने जमाने में देखा होगा आपने, मेले होते मेले, उसमें पिक पॉकेटर आते हैं, तो उनको लगता है ये सबसे बढ़िया जगह है, एक दिन में ज्यादा बिक्री कमाई हो सकती है। जेब कतरे आ जाते हैं, लेकिन वो बड़े चालाक होते हैं जी। वो जेब कतरा जेब काटेगा तो उसका जो साथी दूर खड़ा है उसको पता चलता है अब काम हो गया, तो उधर की तरफ दौड़ता है, ये चोर भाग रहा है, तो पुलिस सब वहां भागेगी और वो जेब कतरा आराम से उधर से निकल जाएगा। बेईमानों को बचाने के लिए, बेईमानों को रास्ता दिखाने के लिए न जाने कैसी कैसी तरकीब अपनाई जा रही है। और पीएम मोदी ने यह बात भी कही कि जब वो नोटबंदी की स्कीम बना रहे थे तो उन्होंने ये सोचा नहीं था कि कुछ लोग बेईमानों के साथ खड़े हो जाएंगे। मैंने जब इस पूरा काम के लिए दिमाग खपा रहा था, योजना बना रहा था, कभी सोचा नहीं था कि देश के राजनेता कुछ और कुछ राजनीतिक दल हिम्मत के साथ बेईमानों के साथ खड़े हो जाएंगे। ये मैंने हिसाब नहीं लगाया था जी। अब पीएम ने खुद को काशी का बच्चा बताया और कहा कि जो सच है उसे वो सामने लाकर रहेंगे। देखिए साहब, ये काशी का बच्चा है। काशी की जनता ने मुझे पाला, पोषा, और इसलिए इस पवित्र धरती के आशीर्वाद है कि इधर से हो उधर से हो, तुमसे सच निकलवा के ही रहेगा। और पीएम के इस हमले के बाद विरोधियों ने भी जुबानी जंग तेज कर दी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपने अंदाज में पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी की नोटबंदी की मुहिम टाई फिस हो गई है। जी मीडिया संवाददाता अमित झा ने लालू प्रसाद यादव से खास बातचीत की। हमारे साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं। लालू जी, नोटबंदी के 44 दिन हो गए हैं और बीजेपी कर रही है काफ़ी सफल अभियान है, और जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है उस पर भी बीजेपी कर रही है गंगा की तरह पवित्र है। कोई टाई फिश हो गया नोटबंदी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का अकेले का लिया हुआ निर्णय टाई फिश हो गया। 50 दिन मांगे थे, 4 दिन और बाकी है। अब ये फेल हो चुके हैं, उनको खुद मालूम है, सबको मालूम है कि फेल हो गए हैं। बीजेपी वाला भी दुखी है, आरएसएस वाला भी दुखी है, सब लोग दुखी है।
देखिए कौन बोलता है नरेंद्र मोदी के पास, उसके पार्टी उनके पार्टी के लोग। तो टाइम टाइम फीस हो गया। तो वहाँ गोवा में जो भाषण किए थे मोदी जी, 50 दिन मांगे थे, तो उसका हिसाब किताब तो सब बीजेपी के यहाँ निकला है। काला धन बोले थे कि एक्सट्रीमिस्ट से और नक्सलाइट से पैसा निकलेगा, भ्रष्टाचार मिटा देंगे और समूचा निकाल के हम बेहतर व्यवस्था करेंगे देश में। तो ये व्यवस्था जो हो गया कि 100 आदमी का मौत हो गया लाइन लगाने में, पैसा लेने में, अपना ही पैसा निकालने में। और अब ये बिल्कुल वहाँ से भाग के इशू को बदल रहे हैं। अब बोलते हैं कैशलेस। ये कैशलेस फैशलेस नहीं चलेगा। तो ये मुहिम फ्लॉप हो गई है, ये लालू प्रसाद यादव का कहना। और उससे पहले हमने आपको सुनाया था कि पीएम ने किस तरह से चुन चुनकर कांग्रेस के बड़े नेताओं पर आज हमले किए। और उस पर कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा कि 2.5 साल में पीएम ने सिर्फ भाषण ही दिए हैं। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी ने बीके हरिप्रसाद से बात की। कांग्रेस के महासचिव बीके हरिप्रसाद जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री तुलना कर रहे हैं पाकिस्तान से विपक्ष की, आपको लगता है ये जायज़ है? हाँ, अभी 2 दिन के बाद इसका पहली वार्षिकोत्सव बन रहा है जो पाकिस्तान में जाके आया है। 1 साल के बाद पाकिस्तान के जो रणनीति कितना वो लागू किया है, ये सब रणनीति वो पाकिस्तान का और वो करते हैं। कोई हिंदुस्तान में कांग्रेसी या कोई दूसरा राजनीतिक नेता नहीं करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर उन्होंने वार किया और सीधे तौर पर उनको कहा है कि उनके अर्थशास्त्र के उनको अपनी लाइन देनी चाहिए, हमारी खाता भाई देखना चाहिए। कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जब बात करता है उसमें काफ़ी ताकत रहता है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो बंडल बात करते हैं, ऐसा कभी मनमोहन सिंह नहीं करते हैं। मनमोहन सिंह को आलोचना करने से पहले ये सोच ले खुद क्या है करके। और वहीं एनसीपी नेता तारिक अनवर ने कहा है कि यूपी चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आता है पीएम को पाकिस्तान याद आने लगता है। पीएम पाकिस्तान का नाम लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोला है। तारिक साहब, प्रधानमंत्री ने तुलना पाकिस्तान से की है कि जिस तरह पाकिस्तान आतंकियों का साथ देता है, आप लोग काले धन वालों का साथ दे रहे हैं। देखिए, जब भी कोई चुनाव आता है तो मोदी जी को पाकिस्तान याद आता है। 2014 के चुनाव में भी वही बात वो कह रहे थे। और गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे और वहाँ भी जब चुनाव आता था तो जनरल मुशर्रफ का नाम लिया करते थे वो। तो वो इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान का नाम लेकर वो देश के लोगों को गुमराह कर सकते हैं बहुत आसानी से। जहाँ तक के सवाल है विपक्ष का, विपक्ष का हर तरह से सहयोग रहता है और विपक्ष ये चाहता है, नोटबंदी के मामले में ही अगर देखा जाए तो उस विपक्ष लगभग सारा विपक्ष नोटबंदी के पक्ष में था और वो चाहते थे कि नोटबंदी हो, काला धन बाहर आए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को अगर देखा जाए तो इसमें आम जनता पिस गई। लेकिन प्रधानमंत्री तो इसलिए हमला बोल रहे हैं कि आपने पूरा संसद का सत्र नहीं चलने दिया, हंगामा करते रहे, सरकार को ढंग से काम नहीं करने दे रहे। देखिए, ऐसा है कि सदन को चलाना सिर्फ विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की भी जिम्मेदारी है। और जिस तरह से सरकार का रवैया रहा पूरे सदन में, विपक्ष की मांग इतनी थी कि प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया नोटबंदी का, तो उनको बहस में हिस्सा लेना चाहिए, उनको वहाँ बैठना चाहिए, सबकी बातें सुननी चाहिए।